नक़ल हुआ है आका अब्दुल्लाह हुसैन के बारे में। और ये गुज़श्ता सालों में आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि मक्का से करबला की तरफ सफर शुरू किया आका अब्दुल्लाह हुसैन ने, तो फरमाया ना दिए, अपने असहाब से फरमाया ऐलान कर दो, ऐलान कर दो मेरे असहाब में, मेरे चाहने वालों में और दुनिया वालों में, ऐलान कर दो अल्ला युक्तल मई रजुलन अलैहि दैनुन, जिसके जिम्मे किसी का कोई कर्जा होगा वो शहीद ना होगा। अल्ला युक्तल, कत्ल ना होगा वो, शहीद नहीं होगा वो जिसके जिम्मे किसी का कर्जा होगा। ज़ाहिरन मामूली सी बात है हमारे लिए, हजारों लाखों कर्जे अपनी गर्दन पे लेके जीना हमारे लिए मसला ही नहीं है। लेकिन आका अब्दुल्लाह हुसैन ने बहुत बड़ी बात की है। शहादत मैदान करबला में इमाम मासूम के साथ बहुत बड़ा मकाम है। क़यामत के दिन इनसे बालातर किसी का मकाम नहीं है। तमाम शुहदा में बालातर ये शुहदा हैं। तमाम अंबिया की आरज़ू है कि शुहदा करबला में करार पाएं, आका अब्दुल्लाह हुसैन की मैयत में आ जाएं। अब वहां शहीद होने के लिए आका अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया कि जिसके गर्दन पे अगर किसी का कर्जा है वो शहीद ना होगा हमारे साथ, यानी उसको हमारे साथ आकर शहीद नहीं होना चाहिए, यानी वो फिर हुसैनी शहीद नहीं है। और फिर फरमाया उसी मकाम पर वनादी बिहा फिल मवाली, और मेरे चाहने वालों में भी, मेरे असहाब में, मेरे अहले बैत में भी ये ऐलान कर दो। एक ऐलान उमूमी और फिर एक ऐलान खुसूसी, शायद कि मेरे चाहने वालों में भी ये ऐलान कर दो कि फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि, कि मैंने अपने नाना से ये सुना है, पैगंबर इस्लाम से ये मैंने सुना है कि उन्होंने फरमाया मम्मात व अलैहि दैनुन, अगर कोई शख्स मर जाता है और उसके जिम्मे किसी का कर्जा होता है, किसी का कर्जा अदा नहीं किया उसने, कर्जा उसकी गर्दन पर है, अगर मर जाता है, उखिद मिन हसनाती, उसकी नेकियों में से क़यामत के दिन उठा लिया जाएगा और फिर जिस तलबकार के अनाम आमाल में डाल दिया जाएगा। लिहाजा में हमारे साथ अगर कोई शहीद होना चाहे तो फिर उसे किसी का मकरूज नहीं होना चाहिए, या हक़्क़ुन्नास उसकी गर्दन पे नहीं होना चाहिए। ये सीरत आका अब्दुल्लाह हुसैन है, इसे उल्गू बनाएं। अगर दुनिया में आप हुसैनी जीना चाहते हैं तो कर्जे अदा कर दें, मकरूज न जिए कि जिंदगी का खातिमा इस हाल में हो कि हम मकरूज हों, हक़्क़ुन्नास के मकरूज हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मौत से पहले, अपनी कमजोरी से पहले पहले अदा कर दें, या जब कर्जा चुकाने का वक्त आ जाए उससे पहले पहले चुका लें। यह हुसैनी है। और दूसरी हदीस में भी आका अब्दुल्लाह हुसैन के सिलसिले में यही बात आई है दूसरे मकाम पर कि नादि फिन्नास, यहां भी आका अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया कि लोगों में ऐलान कर दो, लोगों में ऐलान कर दो अल्ला युकातिलन मई, कोई शख्स मेरे हमरा मैदान करबला में जहाद नहीं कर सकेगा। अल्लाह युकातिलन मई, मेरे साथ कोई आकर मुबारज़ा व जहाद न करे। रजुलन अलैहि दैनुन, वो शख्स जिसके जिम्मे किसी का कर्जा हो, इन्हें कर्जा लेकर जहाद पे न जाएं, कर्जा लेकर करबला में न आए शहीद होने के लिए, कर्जे चुका के आ जाएं। ये चाहते हैं आका अब्दुल्लाह हुसैन। और फरमाया फ़इन्नहु लैसा मिन रजुलिन यमूत अलैहि दैनुन
इस हदीस में यह फरमाया खुद आगा बाब अब्दुल्लाह हुसैन ने कि उनसे ये रिवायत नकल की गई है, अगरचि ज्यादातर अहले सुन्नत की किताबों में रिवायत नकल हुई है आगा बाब अब्दुल्लाह हुसैन के हवाले से कि आपने फरमाया मेरे साथ आकर जिहाद में शामिल न हो वो शख्स जिसकी गर्दन पे किसी का कर्जा हो, फ़इन्नहु लैसा मिन रजुलिन यमूतु अलैहि दैनुन, अगर कोई शख्स मर जाता है और उसके जिम्मे कर्जा होता है, ला यदउ लहु वफ़ाअन, और कोई बंदोबस्त नहीं किया है कि वो अदा करे अपने बाद, मसलन किसी को वकील नहीं बनाया, मसलन या 1/3 अपनी जायदाद के बारे में वसीयत नहीं की, या औलाद को नहीं बताया कि मेरे जिम्मे इतने कर्जे हैं कि मेरे अपने 1/3 हिस्से में से निकालें, 1/3 जो जिसके बारे में मरने वाला वसीयत कर सकता है, कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं किया, किसी ने इसके कर्जे चुकाने की जिम्मेदारी नहीं ली और ये शख्स मर जाता है, ला यदउ लहु वफ़ाअन, कि कर्जे अदा करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया इसने, इल्ला दखलन नार, तो ये शख्स सीधा जहन्नम में जाएगा। हुसैनी सीरत यह है, हक़्क़ुन्नास के बारे में इस कदर हसास हैं आगा बाब अब्दुल्लाह हुसैन। आगा बाब अब्दुल्लाह हुसैन क्या चाहते हैं हमसे? ऐसी चीजें, ऐसे अमाल चाहते हैं, ऐसी सीरत चाहते हैं कि हक़्क़ुन्नास के बारे में हसास हो जाएं। यानी आगा बाब अब्दुल्लाह हुसैन शायद ये बताना चाहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि कोई शख्स मेरे साथ आए करबला और जिहाद करे, शहीद हो जाए और वो मकरूज हो। कल तारीख में लिखा जाए कि आगा बाब अब्दुल्लाह शुहदा करबला में एक शख्स मकरूज भी था।